अव्यय संज्ञा का प्रकरण समाप्त हो गया था। इन अनवर्त संज्ञा है अव्यय संज्ञा। अव्यय का लक्षण क्या है? अथर्ववेद में मंत्र आता है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु सर्वेषु च वचनेषु यन्न वेति तदव्ययम्। कहने का अभिप्राय है तीनों लिंगों में जिसका रूप बराबर रहता है, कोई व्यत्यास नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता, तीनों लिंगों में बराबर है, और सकल विभक्तियों में भी बराबर है, और हर एक विभक्ति के सभी वचनों में भी बराबर रहेगा। कहीं कोई लेश मात्र भी फर्क ना हो उसे कहते हैं अव्यय। यह न व्यति, व्यय नहीं, विकार नहीं, उसका नाम अव्यय है। एक वर्ण के स्थान में दूसरे वर्ण का आगम हो जाए या आदेश हो जाए उसका नाम विकार होता है। एक वर्ण के स्थान में दूसरे वर्ण का आपने आदेश किया, एक वर्ण के स्थान दूसरे वर्ण का बगल में बिठा दिया, आगम कर दिया, उसका अवयव बना दिए, जोड़ दिए, इसको क्या हो जाता है? विकार हो गया, व्यय हो गया बोला जाता है। जैसे विकार न हो उसको अव्यय, उसी का नाम अव्यय। प्रकृति भाव भी कहते, जो जैसा प्रकृति वैसे ही रह गया, सारे प्रत्यय आ गए चले गए, प्रकृति तो वैसे के वैसे रह गया। विभक्ति प्रत्यय किससे आते हैं? प्रकृति से, जिसकी प्राप्त संज्ञा होता है, धातु संज्ञा होता है ना, उन प्रातिपदिक कौन से प्रत्यय ला जाता है। प्रातिपदिक को क्या कहते हैं हम? प्रकृति, और स्वभादिक को प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यार्थयो प्रत्यार्थम प्रधानम नियम है। प्रकृति का अर्थ और प्रत्यार्थ दोनों की अपेक्षा से प्रत्यार्थ हमेशा प्रधान होता है। प्रत्यय भले आगे चला भी जाए लेकिन उसके अर्थ का महत्व बहुत, उसको आप उपेक्षा नहीं कर सकते। प्रत्यय है ही नहीं तो क्या फर्क पड़ा, ऐसा नहीं, उसका अर्थ वहाँ है। जब लोप हो जाता है कोई भी वस्तु अपने अर्थ को छोड़ जाता है, भले अक्षर लोप हो गया, प्रत्यय लोप हो गया, लेकिन उसका अर्थ वहाँ पर है। कई बार पूरी प्रकृति लोप हो जाती है, प्रत्यय मात्र बच गया, ऐसे भी रूप बनता है। वहाँ प्रकृति अर्थ को प्रत्यार्थ में जोड़ लेना पड़ता है। अतएव यहाँ पर इन्होंने कहा जो तीनों लिंगों में जिसका कोई व्यय ना हो, विकार ना हो, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में उसी का अव्यय संज्ञा होता है। शब्द को देख के इसलिए पहचान पाएंगे। यदि वह शब्द का रूप सर्वत्र एक जैसा है तो समझो वो अव्यय। अब आता है सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रकरण। यदि वे दो ही सूत्र लेंगे, शी सर्वनाम स्थानम, शी सर्वनाम स्थानम, शी प्रथमा का एक वचन, सर्वनाम स्थानम भी प्रथमा का एक वचन। कहीं से कोई अनुवृत्ति नहीं है, सीधा अर्थ करेंगे। इसलिए शी इस प्रत्यय का सर्वनाम स्थान संज्ञा होवे, इतना बड़ा संज्ञा रख दिया, सर्वनाम स्थान।
पहले सर्वनाम संज्ञा अलग था, वो प्रकरण खत्म हो गया, उसे स्थान शब्द जोड़ के नया संज्ञा बना दिए, सर्वनाम स्थान, इसका नाम पड़ गया। इतना गौरव नाम क्यों रखते हैं पाणिनि कभी कभी? यहां पर भी ट संज्ञा कर देते, शी टह, बस खत्म, है कि नहीं? ट संज्ञा, जैसे टी संज्ञा की है, घ संज्ञा की आपने देखा है, घी संज्ञा, घू संज्ञा सब करते ही हैं, यहाँ भी कर देते टी के साथ ट लाघवता, शीटम या टह बोल देते, शी का ट संज्ञा होवे। फिर आगे जिन जिन सूत्रों में कार्य वहां भी ट बोल देते, टे के परे रहते हुए काम करो, टे मने इनके सर्वनाम था, इनके पर रहते हुए कर दो, शी का नाम टे रख देंगे, लागव था। लेकिन ऐसा नहीं कर सके, कारण है पूर्वाचार्यों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो भी व्याकरण बना रहे हैं पूर्वाचार के विरुद्ध भी हमें नहीं चल सकते, भले गौरव संज्ञा है तो भी आदरणीय है कि पूर्वाचार से प्रदत्त है वो। सर्वम बोधेति सर्वनाम तदर्थम स्थानम इति सर्वनाम स्थान, सबका बोध कराने सर्वनाम सा नाम पढ़े ही चुके हैं, लेकिन तदर्थ स्थान विशेष है ये। यह प्रत्यय क्या है? सर्वबोध हेतु स्थान विशेष होने से इसका नाम सर्वनाम स्थान रख दिया गया। कौन से सूत्र से विहित होता है शी? आगे वहां दिखाया है, जसो शी, इस सूत्र से विहित 7:1-20। उससे भी जो शी प्रत्यय इतने ने यह शी आदेश, शी प्रत्यय किसके स्थान में आदेश हुआ है? जस और शस प्रत्यय के स्थान में। स्थान में आदेश होने से पहले हम शी को क्या कहेंगे? आदेश नाम से बोलेंगे। इन आदेश होने के बाद में जस और शस में जो प्रत्ययत्व था वो आ जाएगा शी में, तो शी को भी प्रत्यय कहा जाएगा। किस सूत्र से आता है? स्थानीय का धर्म आदेश में कौन सूत्र लाता है? स्थानिवदादेशो अनल विधौ, स्थानिवदादेशो अनल विधौ। उस स्थान भाव से उसके स्थान में आदेश हुआ, उसका धर्म जो भी आवश्यक हो उसको ला सकते हैं। अगर हमने प्रत्यत्व लाऊंगा तो शी में प्रत्यत्व आ जाएगा, और सुप्त भी लाऊंगा तभी तो सुप्ति अंतम लगाओगे। शी तो सुप्त में आता नहीं है, शी है क्या सुप्त में? नहीं है, उसके जस और शस के स्थान में हुआ है। इस सी में हम जब सुप्त लाऊंगा, जस में क्या है? सुप्त धर्म है, वो धर्म को लाऊंगा शी में, तो शी भी हो जाएगा सुप्त धर्मावच्छिन्न, सुप्त धर्म वाला। अतएव जब रूप बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? सुबंत कहेंगे। सुबंत होने से रूप बनने के बाद उसका पद संज्ञा हो जाता है। जैसे दृष्टांत दे रहे, देखिए, कुंडानी वनानी, अदंत का पहले दृष्टांत दे रहे हैं। कुंडा धन जस शस आया, कुंडा धन जस प्रथमा के बहुवचन में, कुंडा धन जस, जस का बचेगा अस, ज की संज्ञा किसे हुआ? चुटू, इस संज्ञा होकर लोप हो गया, अस बच गया। उस स्थिति में अनेक सूत्र प्राप्त होते हैं, उन सबको बाद के आप क्या करेंगे? जस सहो शी, ये नपुंसक लिंग है, यहाँ पर जस शी लगेगा। शी का क्या बचा? ई बचेगा। ये कैसे बचेगा? श की संज्ञा कौन करेगा? वो कैसे करके? जब प्रत्यय आएगा तब ना। शी तो प्रत्यय नहीं है, इसलिए हमने कहा था स्थानीय वदादेश विधौ से प्रत्यत्व लाना पड़ेगा, सुप्त भी लाना पड़ेगा। जब प्रत्यत्व लाओगे शी का हो जाएगा प्रत्यय संज्ञा, तो प्रत्याद्या शलक का वर्ग इस संज्ञा से लशक लग जाएगा, तब शकार की संज्ञा होकर के
क्या बचेगा? केवल ई बचा, कुंडधन ई। उस शी का जो ई बचा उसका नाम क्या हमने रखा है अभी? शी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गया। इस संज्ञा का फल क्या है? दो फल है यहां पर इस रूप में। पहले हम करेंगे नुम, नपुंसकस्य झलचः। सूत्र क्या है? नपुंसकस्य झलचः 7-1-72 का है। 7-1-72। वो क्या करेगा? सर्वनाम स्थान संचक प्रत्यय के परते हुए पूर्व भाग को, अंग भाग को नुम आगम करेगा। कुंडा जस्था, जस के स्थान में शी आदेश हुआ, बच गया है ई। अब लंब सूत्र लगा हमने, यहां लगा था जस सह, शी लग गया था। अब लगा रहे हम नपुंसकस्य झलचः। ये क्या करेगा? सर्वनाम संचक प्रत्यय पढ़ते हुए अंग को नुम करेगा। तो क्या बनेगा स्वरूप? कुंडन ई। अब दीर्घ कौन करेगा? सर्वनाम स्थाने चास बुद्धौ न सूत्र। वो सूत्र क्या करेगा? सर्वनाम स्थान के पढ़ते हुए इस नाम तो बुधा को दीर्घ करेगा। कुंडान ई मिला दूंगा तो कुंडानी। एवमेव वनानी, ये आकार का दिया। एवमेव आपको अजंत है ना पूरे, नपुंसकस्य झल अचाह बोला है, इसलिए इन्होंने इकारांत का भी दृष्टांत दिया। दधीनी मधुनी उकारांत, त्रिपुनी भी उकारांत है। त्रिपुनी जतोनी, त्रिपु और जतु धातु विशेष है। त्रिपु और जतु। कुंड मने जानते हैं, कुंड है कि नहीं? कुंड किसको बोलते हैं? छोटा सा बर्तन कोई भी उसका नाम कुंड है। कुंडे बदरानी संति वाक्य प्रयोग होता है। कुंड में बदर है, बदर में कुंड है कि कुंड में बदर होता है? कुंड में बदर होता है। कुंडे बदरानी संति प्रयोग होता है। कुंडम, कुंडे, कुंडानी, सप्तमी में कुंडे। और कुंड के बाद है वना। वन मने जंगल। सामान्य अर्थ क्या वन का? जंगल। वैसे वन का अन्य अर्थ भी है। वन मने वनु धातु बनता है संभजने, वनु संभजने। वन शब्द का अर्थ होता है सम्यक भजन करना। पुराण में वन में चले गए, आप अर्थ करते हो जंगल चले गए। नहीं, जंगल में नहीं गए, वो भजन करने में लग गए। वने गतः मने भजने स्थितः, भजन करने में लग गए, समाधि में लग गए, ये अर्थ होता है। वनानी और दधीनी। दधीनी तो आपको खूब अच्छी तरह से पता है, खाते कि नहीं? दही, उसको दधी बोलते हैं संस्कृत में। मधु ये भी पता है, शहद। और त्रपु किसको बोलते हैं? लीड, LEAD अंग्रेजी में, जैसे पेंसिल का बनता है लेड, वो लीड। और जस्ता को भी बोलते हैं, जो आपका पीतल वगैरह का जिंक का कॉम्बिनेशन होता है, जस्ता बोलते हैं उसको, त्रपु। और क्या प्रयोग किया उन्होंने दृष्टांत? त्रपु के बाद जतु। जतु एक
पेड़ विशेष का बनता है। वो पहले ज़माने में लकड़ी के लिए, आजकल ज़माने में फेविकॉल आ गया है ना, फेविकॉल, उससे जबर पहले जतु प्रयोग होता था। गोंद सा होता है पेड़ का, उसको घोल देते थे, गरम करते, उबालते थे, पकाते थे, लकड़ी का कील बना बना करके डालते थे, और वो कील ठोकते थे जब जोड़ करना होता है ना, वो कभी नहीं टूटता था, वो इतना मजबूत था। लोहे का कील सड़ जाएगा, वो कील कभी खराब नहीं होता। पूरा दरवाज़ा खराब हो जाएगा, कील वैसे का वैसे रहेगा, इतने मजबूत होता जतु। एक और सर्वनाम संज्ञा का सूत्र ला रहे, देखिए। झलंत का दृष्टांत देखना है। झलंत नपुंसकस्य झलचा बोला, झलंत का दृष्टांत कौन होगा? यशस। सकर का आता है, जल में आता है ना, यशस है यश, दुनिया में नाम कमाना। सकारांत उसको झलंत कहेंगे, ये झलंत हो गया। इसको यहाँ सर्वनाम स्थान के पर रहते हुए इसको नुम होगा। नुम कहाँ बैठते हैं? हमेशा अंतिम मच के बगल में। सूत्र है मिदचो अंत्यात पर यशन स ही रहेगा। यहाँ पर भी दीर्घ होगा, यशान स। इन्हें कौन करेगा? दीर्घ वो नहीं कर सकते, क्यों? नाम तो नहीं है ना अभी। शांत शांत माता संयोग सूत्र है। सकारांत संयोग हो तो उसके पूर्व को दीर्घ हो जाएगा। अरे ऐशान बना और नकार को अनुस्वार कर दूंगा तो ऐशांसी। ये झलंत का दृष्टांत है। सर्वनाम स्थान के प्रत्यय नुम हुआ और सर्वनाम स्थान संज्ञा के होते वजह से ही दीर्घ भी। सुड़ा नपुंसकस्य सुड़ा नपुंसकस्य सुट प्रथमा का एक वचन, अनपुंसकस्य षष्ठी का एक वचन। सुट जो है प्रथमा का एक वचन है और अनपुंसकस्य षष्ठी का एक वचन है। अनपुंसकस्य में समास है, नानपुंसकम इति अनपुंसकम तस्येति अनपुंसकस्य। ये समास का नाम क्या है? नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास, निषेधवाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसका नाम नए तत्पुरुष समास होता है। अनुवृत्तियां पुरुष सूत्र से सर्वनाम स्थानम का होगा। अर्थ हुआ नपुंसक भिन्न संबंधी या सुट, नपुंसक से भिन्न संबंधी जो सुट, तस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति, उसे सर्वनाम संज्ञा हो जाएगा। नपुंसक से भिन्न का मतलब क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तीन ही लिंग होते हैं। तीन लिंग में नपुंसक को निषेध कर दिया, उससे भिन्न भिन्न हो जाएगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। उन शब्दों से पर में आया हुआ सुट, सुट मैंने क्या होगा? सुट, हाँ, सुऔजस अम आउट, सुऔजस अम आउट। सु से आरंभ करो ट तक लो, एक प्रत्याहार बन गया सुट प्रत्याहार। 5 प्रत्यय होगा सुट से। लेकिन हम यही सुऔजस को संबोधन में भी हम प्रयोग करते हैं, है ना। संबोधन में कौन सा प्रत्यय आता है? सु औ जस। हे राम, हे रामौ, हे रामाः, रामः, रामौ, रामाः, दोनों जगह क्या है? सुऔजस ही है। सर्वनाम स्थान संज्ञा होगा तो कितने को होगा? इसीलिए सुट में कितने हुए? हाँ 5, कैसे गड़बड़ बोल रहे हो? 8 हो गया। सुट में 8 आ जाएंगे। संबोधन के 3 सुऔजस, प्रथमा के 3 सुऔजस,
द्वितीय के अम और औट 2, 3 3 6 और 2 8 हो जाएंगे। इन सामान्यतः हम लोग सुट प्रत्याहार की दृष्टिकोण से 5 कह देंगे। सु ओजस अम औट। ऐसे लक्ष्यार्थ क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। इसका मुख्य फर्क क्या करते हैं? वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। शब्द का वाच्यार्थ हो जाता है, माने सुट जो प्रत्याहार है, जो वास्तव में देख रहे हैं, सु ओजस अम औट 5 ही है, ये वाच्यार्थ हुआ सुट का। निरूढ़ा लक्षणा हो जाती है। लक्षणा करता हूं तो देखता हूं और कहाँ का सु ओजस प्रयोग हो रहा है या अम औट प्रयोग हो रहा है, उनको भी ले लो, तब हो जाएगा वो 8। जैसे आकार आप देख रहे हैं, कितना है आकार? कितने हैं? 18 का। आप 18 दिख रहा है क्या? आ ई उन कितना दिख रहा है? 1 ही दिख रहा है ना आकार। 18 कहाँ दिख रहा है वहां? जैसे 1 को हम 18 करेंगे, इसे 1 क्या है? वाच्यार्थ हुआ। एक ही सुनाई दे रहा है मुझे, इसे अ का वाच्यार्थ क्या पूछेंगे? तो 1 है, एक ही आकार अ का वाच्यार्थ है। जब अ का लक्ष्यार्थ क्या बनेगा तो कहोगे ह्रस्व दीर्घ प्लुत से 1 को पहले 3 कर दो, फिर 3 को अन्नासिक अन्नासिक बेसिक, फिर 2 3 दुगुणा 6 हो गया, और 6 को फिर उदात अनुदात स्वर से 1 1 को भी 3 3 कर दो, 6 तिया 18 हो जाएगा। इसको होते हैं निरूढ़ा लक्षणा। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार निरूढ़ लक्षणा है ये। निरूढ़ा लक्षणा से 1 हो गया 18 और लक्ष्यार्थ हो गया 18, वाच्यार्थ 1 अकार मात्र ही है। तदत यहां पर भी समझिए, सुट क्या है? वाच्यार्थ 5 है, इन प्रयोगानुसारेण लक्ष्यार्थ हो जाता है 8। नपुंसक भिन्न संबंधी या सुट तस्य सर्वनाम संज्ञा भवति। सुट इत्यार सुइत्यारभ्य औड पर्यंतम प्रत्याहारो गृह्यते तथा च सु ओजस अम औट इति 5 प्रत्यय समाविष्टा संति। 5 प्रत्यय में समाविष्ट हो जाते हैं। वाच्यार्थ तो लेकर बोल दिया। अब हम जब प्रयोग करेंगे वहाँ लक्ष्यार्थ भी लेने पड़ेंगे, नहीं तो संबोधन में प्रयोग है सु ओजस का सर्वनाम संज्ञा कौन करेगा? अलग से है कोई सूत्र? उनकी भी तो हम करते सर्वनाम संज्ञा, वहाँ भी कार्य होता है। हे राजा, हे राजन, हे राजानौ, हे राज, वहाँ दीर्घ किया ना, राजानौ कैसे हुआ? हे राजानौ सर्वनाम संज्ञा की वजह से नान्त पदा को दीर्घ हुआ है। तो वहाँ भी सर्वनाम संज्ञा आपको मानना पड़ेगा, संबुद्धि में प्रयुक्त सोजस को। इसका मुख्य फल यहाँ जो दृष्टांत दे रहे, राजा राजानौ राजाना राजानम राजानौ, सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ कह दिया। सूत्र क्या है? सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ। 6 4 8 ये नुम करता है। नुम होने से सर्वनाम स्थान के प्रत्यय संबुद्धि से छोड़ करके असंबुद्धौ, संबुद्धि में नहीं होगा। संबुद्धि संज्ञा किसकी है? संबुद्धि संज्ञा कौन करेगा? सूत्र क्या है? एक वचनम संबुद्धि ही, है ना? रटे हैं, भूल गए, दिवाली में से भूल गए। एक वचनम संबुद्धि ही, ये सूत्र है। और संबुद्धि संज्ञा किया एक वचन मात्र का, वहां दीर्घ नहीं होगा, वही संबोधन का एक वचन, बाकी सब जगह दीर्घ हो गया। मैंने 8 में से 1 छोड़ दो, 7 जगह दीर्घ होगा। इसलिए हे राजानौ, हे राजानः,
राजा, यहाँ भी दीर्घ हो गया, राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, 7 जगह दीर्घ हो जाए। यहाँ जो राजन शब्द पहले से नकार है, नुम की क्या जरूरत है? यहाँ नहीं प्रयोग में, अन्यत्र प्रयोग में आता है, नुम भी किया जाएगा। उगित चाम सर्वनावस्था ने चा असंबद्ध, वहाँ भी है ना, उगित चाम सर्वनावस्था अधातो हो, उगित चाम सर्वनावस्था ने अधातो हो, ओ नुम करता है पुल्लिंग में भी, इसलिए नुम भी फल है, सर्वनाम संज्ञा फल यहाँ पर भी। नपुंसक में तो है ही, आपने देख लिया है, पुल्लिंग में भी आता है, वो वर्तमान दृष्टांत पर नहीं है क्योंकि अब पहले से नकार विद्यमान है। नवेति विभाषा, नवेति विभाषा, न अव्यय है, वहाँ भी अव्यय है, इति भी अव्यय है, 3 पद अव्यय है, और विभाषा प्रथमा का एक वचन। यहाँ किसी भी पद का अनुवृत्ति नहीं है, सूत्र से अपने आप पे पूरा अर्थ निकल रहा है। न इति वा इति विभाषा, इति शब्द जो अंत में सुनाई दिया गया और प्रत्येक के साथ जुड़ जाएगा। इति शब्द अंत में बोले हैं, प्रत्येक से जुड़ेगा, अब अर्थ निर्देश करेगा। हमेशा इति की अपनी एक विलक्षण महिमा है, जैसे बिहार में अति शब्द की महिमा है, हर बात के लिए अति बोलेंगे, अति लावा। अब आपको प्रसंग से निर्णय लेना पड़ेगा। अब जब नए नए गुरु आश्रम पहुँचे बिहार में, मुंगेर, वहाँ एक रसोई, पहले तब अलग प्रेस वगैरह में ड्यूटी था, बाद में रसोईघर में ड्यूटी दे दिया, तो सब सिखाते हैं, सब ट्रेनिंग होता है। वहाँ एक मिश्रा जी थे, ब्राह्मण देवता भोजन बनाते थे, वो जो है हमको अति लाओ, अति लाओ। मैंने कहा अति लाओ, क्या लाओ क्या न लाओ, समझ में नहीं आई। तो अरे नहीं देख रहा है, अरे नमक डालना है, नमक लिया। मैंने कहा ठीक है, अति का मतलब नमक, दिमाग में बिठा लिया मैंने, नमक दे दिया, नमक डाल दिया, काम हो गया। एक आध दिन बाद फिर बात कुछ हुई, अति लाओ बोले, मैंने नमक लिया के दे दिया। अरे पागल कहीं का, समझता नहीं है। अरे इस कढ़ाई को उतारने कपड़ा चाहिए इस समय, कपड़ा, हाँ कपड़े को अति हो गया। उसका कोई अर्थ निर्णय ही नहीं है, वो तो आपको प्रसंग से समझना पड़ेगा ये अति किसको बोल रहे हैं। वैसे व्याकरण का इति की महिमा है। इति कहाँ प्रयोग करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, बहुत ही गजब है। मनो ब्रह्म इति उपासित, इति बाद में एक अलग, मनो इति ब्रह्म उपासित अलग अर्थ हो जाएगा। यहां पर ये इति ना होता तो क्या होता, नवा विभाषा, ये अर्थ इतना नहीं होता। नवा विभाषा माने कभी न आदेश करो, कभी वाह आदेश करो बोल देते, उल्टा हो जाता अर्थ। न आदेश कर जाते, वाह आदेश कर देते। जैसे अभी आपने देखा जशस के स्थान में शी आदेश कर दिया, जो प्रथमांत होते वो आदेश होता है, फिर न आदेश हो जाएगा, वाह आदेश हो जाएगा। इसलिए इति का नहीं, न का अर्थ लो, वाह का अर्थ लो, अर्थ का विभाषा से क्या किया जा रहा है, अर्थ का विभाषा वही लिख रहे। देखिए, न इति निषेधार्थ, वा इति विकल्पार्थ, अनयोर निषेध विकल्पार्थयोर विभाषा संज्ञा भवति। ये जो दोनों हैं, कौन दोनों, निषेध और विकल्प रूपी अर्थ। न का अर्थ क्या है, निषेध, वा का अर्थ क्या है, विकल्प। इन अर्थों की संज्ञा है। अभी तक आपने क्या देखा, शब्दों का, अक्षरों का संज्ञा देखा, प्रत्ययों का संज्ञा देखा। वृद्धिरादेश क्या था वो, आये वर्णों की संज्ञा थी। अधिक गुणा आये वो वर्णों का संज्ञा था। क्ताक दवतो निष्ठा,
तो और दो प्रत्ययों की संज्ञा कर दिया आपने। अभी आपने देखा सोड़ा नपुंसकस्य सुट प्रत्याहार के प्रत्ययों की संज्ञा कर दिया, सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो शब्दों की संज्ञा हुआ करता है। व्याकरण का नियम है स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा सूत्र है। जैसे आपको कहा अग्नेर ढक सूत्र है ना, अग्नेर ढक, इसका अर्थ क्या है? अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय करो। अर्थ क्या करेंगे? अग्नि के स्थान में ढक रखोगे, आग जला के अब ढक कहाँ रखूंगा? पेपर में लिख करके अंदर डालूंगा, पेपर के सामने रखूंगा, वह अर्थ को नहीं लिया जाएगा, है ना। आग, अग्नि का अर्थ क्या? आग, आग से ढक प्रत्यय करो, ऐसा अर्थ करेंगे? नहीं। शब्द का स्वरूप अ ग न ई अग्नि, इस शब्द से ढक प्रत्यय करो। हमेशा व्याकरण में अर्थ को नहीं लिया जाता है, शब्द स्वरूप को लिया जाता है। लेकिन जहां मुझे शब्द स्वरूप लेना नहीं है, अर्थ लेना है, वहां क्या करते हैं? इति जोड़ देते हैं। नवेति नवेति नवा इति, इति जोड़ दिए हैं पाणिनि। ये ज्ञापन करता है न शब्द की हम संज्ञा नहीं कर रहे हैं, वह शब्द की हम संज्ञा नहीं कर रहे हैं, तो न और वह का अर्थ की संज्ञा करेंगे। से न का अर्थ क्या है? निषेध, वह का अर्थ क्या है? विकल्प। निषेध और विकल्प के अर्थों का ये भाषा संज्ञा। इसका लाभ कहाँ होता है? पहले विभाषा देख लो। व्याकरण में 3 प्रकार की भाषा होता है। एक का नाम क्या है? प्राप्त विभाषा, दूसरा है अप्राप्त विभाषा, तीसरा है प्राप्त अप्राप्त या उभयत्र विभाषा। प्राप्त विभाषा, दूसरा अप्राप्त विभाषा, तीसरा प्राप्त अप्राप्त, इसका मतलब उभयत्र विभाषा। उभयत्र विभाषा, ये जो सूत्र है ना, इसी जहां ऐसा है यही लगेगा, इसी में ना वेति विभाषा सूत्र के लिए एक में ही लगेगा, बाकी 2 में ये सूत्र नहीं जाएगा। इसका दृष्टांत क्या है? अभी जो पढ़ चुके हैं उन सूत्रों में इन दोनों का दृष्टांत आ चुका है। अप्राप्त विभाषा का दृष्टांत क्या था? तीयस्य गित्सुवा, पढ़े थे ना भी, वार्तिक का सूत्र है विभाषा जसी में। तीयस्य गित्सुवा, द्वितीय तृतीय, द्वितीयस्मै द्वितीयाय, पढ़े थे ना। सर्वनाम संज्ञा विकल्प किया था। अप्राप्त तृतीय प्रत्यांत की गिनती नहीं है ना। सर्व विश्व उभाव भय ढतरा ढतमा अन्य अन्यतर इतरा तत्व नियम असम इत्यादि 35 जो सर्वाधिगण में तीय की गिनती नहीं है। से तीय से सर्वनाम संज्ञा प्राप्ति नहीं था, तीयांत को, उसको विकल्प, अप्राप्त को विकल्प कर दिया। और आपने भी सूत्र पढ़े थे, पूर्व परावर पढ़ा था ना। व्यवस्था में संज्ञा पढ़े कि नहीं पढ़े? अभी वो क्या है? गण सूत्र से नित्य प्राप्त था, उसको जस में आपने विकल्प कर दिया, प्राप्त विभाषा हो गया। जहां केवल प्राप्त भाषा है वहां यह सूत्र नहीं जाएगा, जहां केवल अप्राप्त भाषा है वहां भी यह सूत्र नहीं जाएगा, इसे काम नहीं। वहां पे प्राप्त का विकल्प मात्र करना है, एक ही अर्थ लगे ना, विकल्प रूपी अर्थ जाएगा। निषेध अर्थ कहाँ घटाओगे? वहां जब प्राप्त भाषा है वहां भी यह सूत्र नहीं जाएगा, अप्राप्त भाषा स्थलों में भी यह सूत्र नहीं जाएगा। प्राप्त अप्राप्त भाषा है वहां जाएगा। जैसे स्वयं दृष्टांत दे रहे हैं, क्या है? विभाषा स्वे है। हाँ, उसे प्राप्त अप्राप्त भाषा है। सफल सर्वत्र ना कर दो, कहीं भी नहीं होगा, फिर कहो सर्वत्र विकल्प से होगा, बात सीधा। प्रथम चर्म तयाल्पार गतिपय नेमाश्च,
उसमें क्या है, नियमों में प्राप्त है, अन्य में अप्राप्त है, प्राप्त अप्राप्त है। वहाँ सूत्र के विकल्प विभाषा कहेगा सर्वत्र पहले ना निषेध कर देगा, कहीं भी नहीं हो, तो नियमों भी नहीं होगा। बाकी जो अप्राप्त था ही उसको भी अप्राप्त कर दो पहले, फिर सर्वत्र विकल्प से प्राप्त करा दो। जैसे दृष्टांत अब जो दे रहे हैं यहाँ, जो शुशावा शिश्वाय, शुशावा शिश्वाय पहला दृष्टांत है ना, ये सूत्र है आपका विभाषा स्वे है, ये सूत्र यहाँ दृष्टांत। यहाँ जो विभाषा है नवेत्यर्थ वाला है। ये सूत्र लगता है श्वी धातु से लिट लकार में, लिट लकार में कोई भी लकार हो नौ प्रत्यय होता है ना। तिप सिप मिप, ये तीन को क्या कहा जाता है, पित्त। और तस जी थस था और वस मस, असंगा लिट कित से इन सबको हो जाता है कित। अब सूत्र ऐसे हैं जिसमें के वजह से पितों में संप्रसारण प्राप्त नहीं है और कितों में नित्य प्राप्त है। जब प्राप्त अप्राप्त हो गए ना, संप्रसारण या अप्राप्त है, वह नित्य प्राप्त है। नित्य अप्राप्त है, नित्य प्राप्त है। 3 में नित्य अप्राप्त है, 6 में नित्य प्राप्त है। जब प्राप्त अप्राप्त हो गया, ऐसे स्थल में नवेति भाषा जाकर बोलेगा, विभाषा अगर क्या करेगा, इसका अर्थ हो जाएगा न और वा। पहले न लागू होगा, न क्या कहेगा, संप्रसारण कहीं ना हो, ना हो कैसे क्या होगा, नित्य जो प्राप्त है इन 6 में भी संप्रसारण नहीं होगा, सर्वत्र निषेध हो गया। अप्राप्त में तो निषेध है ही, पहले से ही प्राप्त है ही नहीं, वहाँ जहाँ प्राप्त था वहाँ भी ना हो कह देगा। फिर बाद वह लागू होगा, वो कहेगा सर्वत्र विकल्प से हो। इसलिए अप्राप्त में भी विकल्प हो गया, प्राप्त में भी विकल्प हो गया। इसलिए हर एक प्रत्यय में 2-2 रूप बन रहा है। यदि नवेति भाषा सूत्र न होता तो क्या होता, 1-1 रूप ही बनता। संप्रसारण के बिना वाले यहाँ बनता, संप्रसारण वाले 1-1 रूप यहाँ बनता। अब सर्वत्र 2-2 रूप बन गया, 9 दुगुणे 18 रूप बन जाएगा। यहाँ तो समझिए खाली केवल वाह अर्थ होता तो 2-2 रूप नहीं बन पाता, नहीं बन सकता। प्राप्त को तो मन वाप करेगा, या तो अप्राप्त का विकल्प करो या तो प्राप्त का विकल्प करो, कहीं एक जगह तो विकल्प लगेगा। सर्वत्र कैसे विकल्प कर दूंगा। प्राप्त हो सत्याम निषेध से विकल्प कहाँ लागू होगा, जहाँ प्राप्त है वहीं पर हो और ना हो बोलेगा। अप्राप्त में क्या होगा, फिर पितों में वह तो लागू हो नहीं सकता वहाँ। इसलिए पहले इन्होंने सर्वत्र निषेध कर दो, पूरे 9 में कहीं भी संप्रसारण नहीं होगा, बिना संप्रसारण के रूप होंगे। फिर बाद में कहा सर्वत्र विकल्प से होगा। अरे निषेधार्थ लागू, फिर इसके सूत्र कौन है, यहाँ निषेध करने वाला ये वार्तिक से निषेध होता है। श्वेते लिटि श्वेतेर वार्तिक क्या था वो, श्वेतेर लिटि अभ्यास लक्षण प्रतिषेध वार्तिक है। श्वेतेर लिट अभ्यास लक्षण प्रतिषेध, इस वार्तिक से पितों में निषेध हो गया। और एक कितों में वची स्वप्यजादि नाम किति नित्य प्राप्त है, इधर नित्य प्राप्त है या नित्य निषेध है। ये विभाषा स्वे इसलिए बनाया पाणिनि ने, और कहा पहले ना कर दो, निषेध कर दो सर्वत्र, फिर बाद सर्वत्र विकल्प, अतः 9 दुनिया 18 रूप बन जाते हैं, नहीं तो केवल 9 रूप बनता। यह आपत्ति।